आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे श्रीमान जगदीश देशमुख माननीय शिक्षक आणि प्रिय विद्यार्थी, आज आपल्या विद्यालयासाठी तुमच्यासाठी सर्वांसाठी एक खूप अत्यंत महत्त्वाचा अनुभव असा मला आजच्या कॉम्पिटिशनचा परिचय करून देताना खूप आनंद होईल. श्रीमान जगन्नाथ देशमुख हे नवोदय विद्यालय 1993 मध्ये त्यांनी जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावळमध्ये ॲडमिशन घेतलं. त्यानंतर 10वी क्लासमध्ये ते फर्स्ट रँकिंग पास झाले. त्यांना मला सांगायचं तुमची सुरुवात आहे. त्यांनी पुन्हा नवोदयमध्ये त्यांचं जे 12वीचं एज्युकेशन घेतलेलं आहे, 12वीला त्यांचा सेकंड रँक 12वीला त्यांना ॲडमिशन जे नाशिकला मिळालं जवाहर नवोदय विद्यालय नाशिक. या ठिकाणाहून त्यांनी 12वी पास केली असून तिथं त्यांना सेकंड रँक मिळाला 12वी. जल्लाल वाली नहीं मी आता जो विनंती करतो की प्रमुख पाहुण्यांचं त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. आपले जे काही विचार आहे विचार आमच्या या विद्यार्थ्यांसमोर मांडतात. गुड इवनिंग. ऐसे लगता है कि आपने दिन भर खेत में बहुत काम किया और बहुत थक गए, सब झुक गए. सब सीधा बैठिए. जोश है कि नहीं? नवोदय विद्यालय जो बीड़ का है दूरी में बच्चों में जोश है कि नहीं? होश भी होना चाहिए. अच्छी बात है. ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जो भी समय लेंगे आपके कल्याण के लिए. हम पहली बार स्कूल में आए हैं. हमने 25 साल पहले 1998 में अपना 10वीं किया है नवोदय विद्यालय भुसावल में, और बाद में बीटेक किया जो मुंबई में कॉलेज है TGTI कॉलेज, वहाँ बीटेक किया मैकेनिकल ब्रांच में 2004 में. और बीटेक के बाद
हमने KJ सोमैया इंजीनियरिंग कॉलेज और बाकी 2 कॉलेज हैं पूना विद्यापीठ में, जहाँ हमने 8 साल लेक्चरशिप किया है। बाद में एक मन में विचार था कि कुछ सेवा देना है समाज के लिए, देश के लिए। तो हमने एक संस्था है, आपने नाम सुना होगा, ISKCON जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि भगवान का जो गीता का उपदेश है उसके प्रचार के लिए जो पूरा विश्व में जो आंदोलन है, जो संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ISKCON, उसमें हम जुड़ गए थे। हम लोग रहते हैं मुंबई में, लेकिन नवोदय विद्यालय के लिए हम लोग कुछ समय निकालते हैं कि हमें बहुत कुछ दिया गया नवोदय विद्यालय में। जो कुछ हम हैं, बहुत जगह बोलते हैं, सब जगह बोलते हैं कि नवोदय की देन है। आज हमें जो कुछ भी है, डिसिप्लिन है, एक आत्मविश्वास है, कुछ ज्ञान है, कुछ स्वावलंबन का जो आदत है, वो भी नवोदय की देन है। 25 साल के बाद भी इसलिए हमें नवोदय की याद आती है, और नवोदय के बिना हमें खुशी नहीं मिलती। 6 महीना पहले अभी जो समिति है, नवोदय विद्यालय समिति पूना विभाग की, उसके जो असिस्टेंट कमिश्नर सर हैं, श्री RT लाड सर, जो पहले यहाँ प्रिंसिपल थे, लाड सर, वो मुझे मिले थे नवोदय विद्यालय नासिक में। उन्होंने विचार दिया था मुझे कि आप सब जगह जाते हो बच्चों के लिए, कॉलेजेस में, विद्यापीठों में, तो नवोदय विद्यालय तो आपको पता ही है, आपको नवोदय ने बहुत कुछ दिया है, आप क्यों नहीं नवोदय विद्यालय में सब जगह जाते हो और फिर वहाँ जाकर बच्चों को अच्छा विचार, अच्छा ज्ञान दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा था। तो इसलिए हम लोग फिर उसके बाद नवोदय स्कूल में फोकस किए। यस, पूरे देश में ऐसे 650 के लगभग स्कूल है नवोदय विद्यालय। आजीवन, पूरा जीवन हम एक सेवा दे सकते हैं नवोदय के बच्चों के लिए, क्योंकि एक नवोदय विद्यालय जो है एक संपूर्ण जिला है। प्रत्येक तालुका से, प्रत्येक गांव से 2-3, 2-5 बच्चों तो हमें अवश्य होती है। इसलिए यदि इन बच्चों को अच्छा विचार, अच्छा ज्ञान दिया जाए तो उसका प्रभाव पूरे जिले में कम से कम देखने को मिलेगा। हमें विश्वास है कि नवोदय के बच्चे जो है सब जगह, विश्वास तो ही, अनुभव भी है, सभी क्षेत्रों में, जीवन के सभी क्षेत्रों में नवोदय के जो विद्यार्थी होते, छात्र होते हैं, आगे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन में जो तपस्या की है, नवोदय के बच्चों ने जो तपस्या की है बचपन में, वो बाकी की जगह बच्चे नहीं कर पाते। सबसे बड़ी तपस्या है सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना सबसे बड़ी तपस्या। हम यहाँ पे सबके साथ होते हैं, 500 बच्चों के साथ कैंपस में, तो इच्छा हो या ना हो हम उड़ जाते हैं, उठना पड़ता है। और फिर बाद में जॉगिंग होता है, बाद में एक्सरसाइज होता है, वार्म अप होता है, और फिर आधे घंटे के बाद बहुत फ्रेश लगता है। उठते समय थोड़ा तकलीफ होता है, ओ अभी उठना पड़ेगा, लेकिन उठ जाते हैं। लेकिन जब PT होने के बाद, जब हॉस्टल में वापस आके नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, तब अच्छा लगता है। सुबह जल्दी उठ गए और फिर एक्सरसाइज भी हो गई। बच्चों, ये जो सौभाग्य है कि हम सुबह जल्दी उठ पाते हैं, भले तपस्या हो, लेकिन ये बाहर कहीं नहीं मिलता। आपको भी अनुभव होगा, जब अपने गांव में जाते हो छुट्टी में, एग्ज़ाम्स के बाद, तो हम जब सुबह उठ नहीं पाते, अपने घर में भी नहीं उठ पाते, क्योंकि वहाँ हम अकेले रहते हैं, कोई साथ में नहीं है जो वो भी उठेगा, और फिर कोई ऐसा मैदान नहीं है जहाँ जाकर हम जॉगिंग, एक्सरसाइज कर सकें। तो यहाँ जो हम सब एक साथ में हैं, जो शक्ति है, क्या है? शक्ति है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है एक साथ, कि सीखने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए, कुछ अच्छा समझने के लिए। तो नवोदय विद्यालय का जो समय है हमेशा के लिए नहीं है, थोड़े दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल। तो 7 साल बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है। हमें 25 साल हो गए नवोदय विद्यालय छोड़ के, तो समय निकल जाएगा अपने हाथ से। समय ज़्यादा नहीं है अपने पास।
इसलिए जो समय अपने पास है आज का, कल का पता नहीं कल है का है, कल अपने पास कितना समय है, लेकिन जो आज का समय है हमें उसका सदुपयोग लेना है, सदुपयोग, ताकि हमें एक समाधान मिले कि हमने जो कुछ किया, जो कुछ पाया, जो कुछ समझा, वो जीवन में सुख देगा, जीवन में लाभ देगा। तो बच्चों एक छोटी सी प्रेयर है, प्रेयर बोलते हैं, फिर आपका मन भी शांत हो जाएगा और फिर एक अच्छा विचार हम बोलेंगे। तो सीधे बैठिए, हाथ जोड़िए सब लोग और आंखें बंद कीजिए। प्रेयर हिंदी में है, आप सब जानते हैं, स्कूल में बहुत जगह स्कूलों में गाई जाती है। मैं पहले बोलूँगा, एक लाइन सुनना है, बाद में बोलना है और दिल से बोलना है, अपने हृदय से बोलना है, ताकि भगवान हमें शक्ति दे, हमें बुद्धि दे, भगवान हमें ज्ञान दे, हमें क्षमता दे अच्छा बनने के लिए। आंखें बंद कीजिए सब लोग, आंखें बंद और शांत मन बनाकर मन को शांत कीजिए, मन को शांत कीजिए। अच्छा ज्ञान के लिए अच्छे से सुनना बड़ा आवश्यक होता है। तो शांत बैठकर मन को शांत कीजिए और पीछे बोलिए, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना, ज्ञान के हो अंधेरे, ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैठो ना किसी का किसी से, बैठो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे किया क्या है अर्पण,
हमें सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, अपनी करुणा का जल तू बहा के, हृदय पावन हर एक मन का कोना, हृदय पावन हर एक मन का कोना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। बहुत अच्छा गाया आपने, धन्यवाद। तो हमें समझना है कि हमने किससे मांगा है और हमने क्या मांगा है। हमें समझना है कि हमने किससे क्या मांगा है और क्यों मांगा है। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, शांत बैठिए। हमें अपने मन को भटकाकर जो कुछ मिल सकता है वो खोना नहीं है। ध्यान दीजिए सब, यहाँ देखिए सब लोग बच्चों, लास्ट जो बच्चे हैं यहाँ देखिए। अपने जीवन को महान बनाने के लिए कुछ ज्ञान की आवश्यकता होती है। केवल फिजिक्स, केवल केमिस्ट्री, केवल मैथ्स, इंग्लिश पढ़कर अपने जीवन को समाधान नहीं मिलता। देखिए, जो लोग शांत बैठकर ध्यान से सुन पाते हैं उनका जीवन महान बनता है। ये इतिहास है। इतिहास में जो भी लोग महान बने हैं, विद्वान हुए हैं, अपना जीवन धन्य बनाया है, उनको बचपन से ध्यान पूर्वक सुनने की आदत होती है। यदि हमें वैसा कुछ बनना है, आगे जीवन का समाधान पाना है, जीवन का आनंद पाना है, तो हमें सबसे पहले सीखना है मन को शांत बनाकर ध्यान पूर्वक सुनना। देखिए, अपने शिक्षण की महानता अंकों में नहीं होती है। कौन लड़का कितना अंक लेके आया एग्जाम्स में, इससे उस व्यक्ति की महानता सिद्ध नहीं होती जब तक उसका लक्षण महान नहीं होता। ध्यान रखिए, क्योंकि समाज आपका अंक नहीं दिखेगा, समाज आपके गुण दिखेंगे। आपके अंदर कैसे गुण हैं, सद्गुण हैं या दुर्गुण हैं, वो दिखते हैं। बोलने की आवश्यकता नहीं होती, वो दिखते हैं। अपना लक्षण, अपना शिक्षण बताएगा कि हमने क्या शिक्षण लिया है। अंकों से तो केवल भ्रम होता है, भ्रम होता है। जब तक लक्षण नहीं है, अंकों का कोई महत्व नहीं होता। अंक केवल कागज पे होते हैं, लक्षण आपके सामने होते हैं।
लक्षण लोग देखते हैं कि कौन व्यक्ति में कैसा लक्षण है। और जो कहावत है संस्कृत में सुभाषित है, विद्या विनयेन शोभते। क्या बोलते बच्चों? विद्या विनयेन शोभते। और विद्यालय में हम आते हैं विद्या पाने के लिए, विद्या पाने के लिए। सुनिए, विद्या की व्याख्या बताई गई है। विद्या की व्याख्या बताई गई है, सा विद्या या विमुक्तये। कभी सुना आपने विद्या की व्याख्या? सा विद्या या विमुक्तये संस्कृत भाषा में है। उसे विद्या कहते हैं जिससे मुक्ति मिलती है। केवल जॉब नहीं, जॉब तो मिलेगा, मुक्ति मिलती है। कौन सी मुक्ति? तनाव मुक्ति, चिंता मुक्ति, भय मुक्ति और दुख मुक्ति। आज समाज में हम देखते हैं इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, बड़े बड़े ऑफिसर्स है, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, सीधा बैठिए, सब सीधा बैठिए, ध्यान दीजिए, आपको लाभ होगा, ध्यान दीजिए। बच्चे अभी ये 20 नंबर का स्कूल है, 20वां स्कूल है जहाँ मैं नवोदय विद्यालय में विजिट किया हूँ पिछले 6 महीने में। तो सब जगह बच्चों ने सवाल जो पूछे हॉस्टल्स में या क्लासरूम में, यही पूछा, सर कंसंट्रेशन नहीं होता, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता और बहुत चिंता आती है, बहुत विचार, मन भटकता रहता है। ये कॉमन प्रॉब्लम्स है सब जगह। तो इसके लिए उपाय क्या है? उपाय यही है, हमें जीवन का ज्ञान होना चाहिए, अपने जीवन का, लाइफ साइंस। आई वॉज टीचिंग मैकेनिकल साइंस इन इंजीनियरिंग कॉलेज इन मुंबई एंड पुणे यूनिवर्सिटी फॉर 8 years। लेकिन अनुभव आया, समझ में आया, केवल मैकेनिकल का पढ़ाई सिखाने से, ज्ञान देने से समाज का कल्याण नहीं होने वाला। क्योंकि समाज के जो लोग हैं, समाज के जो लड़के हैं, वो मशीन नहीं है, वो मनुष्य है, मानव है, जिनमें भावना है, जिनमें मन है, मन की इच्छाएं हैं। मशीन से कोई भावना नहीं होती है, मशीन से कोई इच्छाएं नहीं होती हैं, लेकिन हमें अपने मन में बड़ी इच्छाएं होती है, कामना होती है, होती कि नहीं? एक विचार होता है। केवल मशीन के लिए जीना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं जॉब छोड़ दिया बाद में। और फिर 10 साल से हम लोग लाइफ साइंस का क्लास लेते हैं। कौन सा? लाइफ साइंस, नॉट जस्ट मशीन साइंस, मैकेनिकल ब्रांच, लाइफ साइंस। सबसे अनमोल बच्चों, अपने जीवन में इस दुनिया में कुछ है तो सबसे पहले अपना जीवन है। आपको ये बात समझ में आती है? कम से कम अपने लिए, दूसरों का पता नहीं कि हम उनके लिए कितना कीमती है, लेकिन कम से कम स्वयं के लिए, अपने लिए, अपना जीवन अनमोल है कि नहीं? अनमोल है कि नहीं? अनमोल का मतलब होता है बच्चों, जिसका कीमत, जिसका मूल्य इस दुनिया की संपत्ति में नहीं हो सकता। अभी भी कुछ बच्चों की आवाज़ आती है, शांत बैठिए। यदि आप शांत नहीं बैठेंगे तो मुझे बोलने की इच्छा नहीं होगी। हमें कोई आवश्यकता नहीं है बोलने की, हम अपने जीवन में बहुत संतुष्ट हैं, समाधानी हैं, आनंदी हैं। हमें पैसे की भी आवश्यकता नहीं है, दुनिया को एक बड़ा पद की आवश्यकता नहीं है, हमने जो पाना था पा लिया। हम केवल देने आए हैं ताकि आपका भी जीवन महान बने। ऐसे नहीं साधु बनने का कोई, आपका साधु बनाने का कोई विचार नहीं हमारा, लेकिन आपका जीवन महान बने ये हमारा विचार है। क्यों? हम आपको अपना समझते हैं। नवोदय परिवार एक बड़ा परिवार है, देशव्यापी ये परिवार है, और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति ये है। केवल नवोदय नहीं, हम तो केवल मनुष्य समाज नहीं, केवल अपना एक देश नहीं, हम तो पूरे विश्व को, हम तो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। जो वसुदैव कुटुंबकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसुदैव कुटुंबकम। ये अपने संस्कृति का ये विचार है कि हम सभी को
अपना मानते हैं। क्यों? वो अपने हैं, वो अपने हैं। रोज प्रतिज्ञा लेते हैं स्कूल में, बच्चे प्रतिज्ञा लेते हैं। यहाँ पे छोटे बच्चे सुना है प्रतिज्ञा? क्या बोलते हैं? भारत मेरा, आगे क्या बोलते हैं? हाँ। और ये प्रतिज्ञा जो है केवल तोते जैसे बोलने के लिए नहीं है। शब्दों पे ध्यान देकर हम क्या प्रतिज्ञा ले रहे हैं। प्रतिज्ञा छोटी चीज़ नहीं है। प्रतिज्ञा, प्लेज, वचन, प्रतिज्ञा ले रहे हैं सबके सामने जोर से बोलकर। एक बार नहीं, कितने हजारों बार लिया होगा प्रतिज्ञा बचपन से। लेकिन अपनी आदत क्या हो जाती है बच्चों? अपनी आदत ये हो जाती है कि बस नाम के लिए बोलना है, नाम के लिए कुछ गाना है, तो हमें लाभ नहीं हो पाता। जो लोग ध्यानपूर्वक शब्दों पे ध्यान नहीं देते, शब्दों पे ध्यान नहीं देते कि हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, उनको वो ज्ञान नहीं मिल पाता। हमने केवल जो 4 शब्द हैं, 4 शब्द नवोदय विद्यालय के गेट पे लिखा है, या 6 बोलिए, 6 शब्द, कम टू लर्न, गो टू सर्व। इन 6 शब्दों को हमने अपने जीवन का लाइफ लॉन्ग, आजीवन मोटिवेशन बना लिया। क्या बनाया है? मोटिवेशन। लोग बोलते हैं सर कुछ मोटिवेशन दीजिए, अच्छा मोटिवेशन मिले, कुछ ऐसा बोलिए। तो बच्चों, अच्छा मोटिवेशन के लिए कुछ बड़ी तपस्या की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल ध्यानपूर्वक शब्दों का मनन करना है, शब्दों को समझना है, शब्दों को भाव को अपनाना है। बोलने में बहुत आसान है, कम टू लर्न, कम टू लर्न। पिछले बच्चे ध्यान दीजिए, आपका अच्छा लक्षण दिखाइए कि आप होशियार बच्चे हैं, बुद्धिमान बच्चे हैं। हम समझ नहीं पाते कि छोटा सा एक्शन अपना कितना अपनी कीमत को नीचे ला देता है। जो अपनी वैल्यू होती है, कीमत होती है जीवन की, अपने व्यक्तिमत्व की, वो हम नीचे लेके आते हैं केवल छोटी सी लापरवाही, ध्यान न देने से। क्योंकि बुद्धि भ्रमित हो गई है, बुद्धि भटक गई है। अपनी बुद्धि, बोलने के लिए अपनी बुद्धि है, लेकिन भटक गई है। बोलने के लिए मन अपना है, लेकिन दुश्मन बनकर हमें लूटता है। अपना मन हमें लूटता है, दूसरों का मन नहीं, अपना मन लूटता है दुश्मन बन के। हम समझ नहीं पाते। ऐसी सेशंस आपके स्कूल में रोज नहीं होती है। पहली बार मैं आया हूँ कि नवोदय विद्यालय बीड़ के बच्चे हैं, थोड़ा इनको समय देते हैं, इनसे कुछ डिस्कशन, चर्चा करते हैं ताकि इनको कुछ मिले, अच्छा इनका जीवन बने, ये विचार है। ध्यान दीजिए, ज़्यादा समय नहीं है, बाद में भोजन के लिए जाना है। तो यहाँ लड़कियाँ कुछ बिजी है, लास्ट में शांत बैठिए, डिस्टर्ब मत कीजिए दूसरों को, शांत बैठिए। देखिए, इतनी सादी सीधी बात है, केवल शांत बैठना है, कुछ नहीं करना, कुछ बोझा नहीं उठाना है, कुछ बड़ा मशीन के साथ काम नहीं करना है, केवल बैठना है शांति से, ज्ञान लेना है, सुनना है। उतना भी हमको संभव नहीं हो पाता, तो ये क्या अचीवमेंट है? ये क्या कोई उपलब्धि है? बोलेंगे सर मुझे 90% आया था स्कूल में, मुझे ये स्कॉलरशिप मिली, मुझे वो कंपटीशन में अवार्ड मिला, क्या काम का? यदि हम किसी को सुन नहीं पाएंगे तो क्या उपयोग है ऐसे शिक्षा का और ऐसे ज्ञान का? यदि हमें इतना कॉमन सेंस नहीं होता कि हमें कैसे बैठना है, कैसे सुनना है, कैसे ज्ञान लेना है। बच्चों, हमने सब कुछ छोड़कर 10 साल से अपना जीवन इस
इन बातों के लिए दिया है। क्यों? इसकी आवश्यकता है। आज समाज में जो समस्या है वो इंजीनियर बनकर, केवल डॉक्टर बनकर, केवल कोई ऑफिसर बनकर सुलझने वाली नहीं है, उनका उपाय मिलने वाला नहीं है। आज अपने मन की समस्याओं के हल के लिए सब लोग चिंतित हैं। मन काबू में नहीं है, लोगों के मन काबू में नहीं है। उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अशुद्ध विचार चलते रहते हैं। अपनी भाषा, अपना बोलना एक दूसरे के साथ ठीक नहीं है। बहुत जगह मैंने सुना बच्चे बोलते, सर हॉस्टल्स में इतनी गालियाँ सुनने को मिलती है, एक दूसरे के सब बच्चे जो हैं गाली देकर ही बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं शोभा नहीं देती। यदि हम बुद्धिमान बच्चे हैं, बुद्धिमान लोग हैं, तो हमें कम से कम किसी को कैसे बुलाना है, किससे कैसे बात करना है। हॉस्टल में जब हम साथ में हैं, अपनी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ये समझना है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री बाद में उसका काम, पहले अपना व्यवहार, अपना जो व्यवहार है, अपनी जो आदतें हैं उसको महान बनाना पड़ेगा। आज का फोकस क्या हो रहा है? केवल अंक लाना है, अंक लाना है। बच्चों, हमने खुद जब पढ़ाई बीटेक में थे VGTI कॉलेज में मुंबई में, तब देखा, बहुत निकट से देखा कि ये सब बच्चे VGTI कॉलेज में जो एडमिशन लिए हैं, पूरे स्टेट से, सभी जिलों से टॉप के बच्चे आते हैं। 95+ एडमिशन उनको मिलता है। लेकिन सेकंड ईयर में इसमें से 50% से ज़्यादा बच्चे, लगभग 60-70% बच्चे नशा के शिकार बनते हुए हमने देखा है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और बहुत गलत आदतें होती हैं जो पहले नहीं थी, लेकिन मुंबई, पुणे, वहाँ का माहौल, वहाँ का जो वातावरण है, उसका प्रभाव में आकर शिकार बनते हुए हमने देखा है। तभी हमने बीटेक के बाद कंपनी में जाना कैंसिल किया था कि हमें कॉलेज के बच्चों को अच्छा ज्ञान, अच्छा विचार देना है। इसलिए हम 8 साल तक कॉलेज के प्राध्यापक बने थे मुंबई में, ताकि कम से कम बच्चों को कोई नशा का आवश्यकता ना पड़े। यदि बच्चों को नशा की आवश्यकता पड़े जीने के लिए, वो जीवन किस काम का, भले आप इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, किस उपयोग का। यदि स्वयं डॉक्टर नशा में है या वो नशा करता है, तो अपने पेशेंट्स को क्या बता सकता है कि चाचा जी, काका जी, आप नशा मत कीजिए, गुटखा मत खाइए, दारू मत पिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं बोल पाएगा, क्योंकि स्वयं उसको वो आदत लगी हुई है। आपने भी देखा होगा समाज में ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं बिना दारू के सो नहीं पाते हैं। तो हमें ऐसी शिक्षा नहीं लेनी है, केवल भौतिक शिक्षा, जिससे केवल पैसा मिलेगा लेकिन जीवन का समाधान ना मिले। हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें सेवा करना है। तभी लिखा है, कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। ऐसा लिख सकते थे, कम टू लर्न, गो टू अर्न। शिका आणि कमवा, बहुत जगह ऐसा स्कीम होता है आजकल, शिका आणि कमवा, लर्न एंड अर्न। लेकिन यहाँ पे नवोदय विद्यालय समिति का विचार ये है कि हमें कुछ योगदान देना है समाज के लिए, कुछ सेवा देना है, क्योंकि सेवा देने में ही अपना जीवन महान बनता है। बोलने के लिए लोग बोलते हैं कि मैं मेडिकल सर्विस में हूँ, मैं पब्लिक सर्विस में हूँ, मैं एजुकेशन सर्विस में हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों वो भावना नहीं होती। इसलिए जो समाधान मिलना चाहिए, जो हमें आनंद मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। ये समाज का अनुभव है।
यदि लोगों को जीवन में आनंद मिले, समाधान मिले, तो कोई नशा की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन उनका मन अशांत होता है। क्यों? पैसा तो कमाते हैं, पैसा बहुत मिलता है, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिलता। इसलिए वो लोग नशा का सहारा लेते हैं। कुछ तो हमें शांति मिलेगी, कुछ तो हमें आनंद सुख मिलेगा, इसलिए नशा की लोग शिकार बनते हैं। हमने 30 साल से, बोलने में आनंद है, नवोदय में एडमिशन लेने से, ये कौन सा साल है? 2023, 1993 में हमने एडमिशन लिया था, 30 साल पहले नवोदय विद्यालय में। तब से चाय का बूंद नहीं पिया है, हमने चाय नहीं पी है, क्योंकि नवोदय विद्यालय में उस समय भी चाय नहीं पिलाते थे कि बच्चों के लिए चाय अच्छी नहीं होती है, इसलिए चाय नहीं पिलाते थे। बाद में हमने चाय की आदत लगाई ही नहीं, क्योंकि अच्छी आदत नहीं है। आज लोगों को लगता है चाय पीने से मुझे थोड़ा फ्रेश लगेगा, ये अपना भ्रम होता है। चाय पीने से केवल समस्याएं होती है। सबसे बड़ी समस्या पित्त बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है, पित्त बढ़ता है चाय पीने से। भूख नहीं लगती, भूख कम होती है। और ये आपको पता होगा 200 साल पहले अपने देश में कोई चाय नहीं पीता था। ब्रिटिश लोगों ने पैसा दे देकर चाय की आदत लगाई थी, चाय पीने की। तो बच्चों, बोलने का मतलब ये है कि हमें अपने जीवन में ऐसी आदतें लगानी है जिससे अपना जीवन शुद्ध बने, महान बने। ठीक है, अपना जीवन शुद्ध बने, अपना भोजन शुद्ध हो। बहुत लोग, बच्चे पूछते हैं, सर मन शांत नहीं होता है, मन लगता नहीं है। कहीं ना कहीं अन्न में दोष होता है, एक कहावत है, आपने सुना होगा, जैसा अन्न होगा वैसा मन बनता है। यदि अन्न अशुद्ध है, अन्न अपवित्र है, तो मन भी कहीं ना कहीं अशुद्ध होता है और अपवित्र होता है। ये हमने अनुभव किया है कि बस आधा घंटा भी नहीं है, 20 मिनट बाकी है, बस उतना समय में अपना हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अपना भोजन यदि शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तो अपना मन शुद्ध बनता है। ये अनुभव की बात है। तो हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है जिससे कम से कम हमें समाधान मिले। क्योंकि बच्चों, हमें केवल जॉब नहीं चाहिए, हमें केवल पैसा नहीं चाहिए जीवन में, उसकी आवश्यकता है, लेकिन केवल उससे अपना जीवन का समाधान होने वाला नहीं है। हमें जीवन में आनंद चाहिए, हमें जीवन का समाधान चाहिए। वो बनता है सेवक की भावना में आकर। तभी लिखा गया है, गो टू सर्व। आप जो भी फील्ड चुनते हैं, कोई टीचर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, जो बनना है बनिए। ध्यान दीजिए, आपको जो बनना है बनिए, लेकिन स्वयं को सेवक बनाइए, सेवक समझिए कि हम सेवक हैं। तभी आपको समाधान की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। देश के जो प्रधानमंत्री हैं, कौन है? हाँ, देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बोलते हैं भाषणों में कि मैं देश का प्रधान सेवक हूँ। कभी सुना है आपने ऐसा? उनके मुख से सुना है? वो क्या बोलते हैं? मैं देश का प्रधान सेवक हूँ। ये देश के प्रधानमंत्री को स्वयं को सेवक कहने में कोई शर्म नहीं लगती, तो हमें क्यों शर्म लगे कि वो मैं सेवक हूँ? नहीं, सेवक बनना सबसे बड़ा मूल्य है, सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ा महान है सेवक बनना। तो बच्चों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने जीवन को समझने के लिए। आप सभी ने
सुना है, देखा है। कंप्यूटर सिस्टम देखा है सबने बच्चों? कंप्यूटर सिस्टम देखा है? आपने यहाँ पे है कि नहीं कंप्यूटर लैब? तो कंप्यूटर लैब में, कंप्यूटर सिस्टम में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक होता पहला सबसे बड़ा भाग हार्डवेयर, क्या बोलते हैं? हार्डवेयर, जो दिखता है, जो हम हाथ लगा सकते हैं, जो बिगड़ जाए तो हम उसको खोल सकते हैं, हार्डवेयर। उसमें क्या क्या होता है? CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब होता है। हार्ड डिस्क। सेकंड पार्ट सिस्टम में क्या होता है? सॉफ्टवेयर। क्या होता है? जो दिखता नहीं है, जो आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन उसके बिना सिस्टम चल नहीं सकता, या जो फंक्शंस होते हैं वो हो नहीं सकते। तो बच्चों, इस कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन यदि एक चीज़ नहीं होगी तो सप्लाई, वो जो सिस्टम है वो चालू होती ही नहीं है। वो क्या पता है आपको? हाँ, यस, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे पावर सप्लाई नहीं होगा तो सिस्टम ओपन होगी ही नहीं। वैसे अपना जीवन भी है, लाइफ सिस्टम भी है। सुनिए, अपने लाइफ सिस्टम में भी 3 चीज़ें हैं। एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है और एक पावर सप्लाई है। आपको सुनना है कैसे है बच्चों? सुनना है आपको कैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पावर सप्लाई? आवाज़ आ गई आवाज़, ठीक है? तो सुनिए, साउंड सिस्टम चालू हो गया। तो हम लाइफ सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो आना ही था, भगवान की व्यवस्था है। तो अपना हार्डवेयर बच्चों क्या है पता आपको? आप समझ पाते हैं? अपनी जो फिजिकल बॉडी है, अपनी जो फिजिकल बॉडी है वो अपना क्या है? हार्डवेयर, जो बनता है 5 तत्वों से बनता है। आपको पता है कौन से 5 तत्वों से अपना हार्डवेयर बनता है? केवल मनुष्यों का नहीं, सभी जीवों का, जितने लाखों जीव है दुनिया में, सभी का हार्डवेयर इन 5 तत्वों से बनता है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों से अपना क्या बनता है बच्चों? हार्डवेयर। ध्यान दीजिए, अपना कॉमन सेंस दिखाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, शांत रखिए। तो बच्चों, अपना सॉफ्टवेयर तो अपना सॉफ्टवेयर 3 तत्वों से बनता है। आपको पता है कौन से तत्व है? 3 तत्व: मन, बुद्धि, अहंकार। सबके पास मन है बच्चों? आपके पास मन है? मन सबके पास है। तो मन, बुद्धि और अहंकार, इन तत्वों से अपना क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। मन दिखता नहीं, ना बुद्धि दिखती है, ना किसी का अहंकार दिखता है। अहंकार मतलब अपनी पहचान या अपनी जो समझ होती है कि हम खुद को क्या समझते हैं, हम खुद को क्या मानते हैं, उसे कहते हैं अहंकार। अहंकार 2 होते हैं। अहंकार 2 होते हैं। तो मन और बुद्धि और अहंकार,
देखिए मन कितना अशांत है कि हम सुन नहीं पाते हैं या फिर कुछ शांत बैठ नहीं पाते हैं। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या। और केवल फिजिक्स केमिस्ट्री ज्ञान लेने से ये समस्या का हल होने वाला नहीं है। इसलिए हम आते हैं, इसलिए लाड साहब बोले थे कि आप जाइए बच्चों से बात कीजिए, तो अच्छा उनको बताइए ताकि उनका मन जो है शांत हो पाए। तो बच्चों, मन जो है दिखता नहीं है, लेकिन मन होता है कि नहीं? हम दिखा नहीं सकते, लेकिन हम मन को समझ सकते हैं कि किसका मन शांत है, किसका मन अशांत है। हम उस व्यक्ति के लक्षण देखकर बोल सकते हैं। और वैसी बुद्धि भी है, किस व्यक्ति की बुद्धि कम है, किसकी बुद्धि ज़्यादा है, हम ये भी लक्षण देखकर बोल सकते हैं। किसमें बुद्धि कम है, किसमें बुद्धि ज़्यादा है। जबकि बुद्धि दिखती नहीं, लेकिन लक्षण देखकर हम कितनी बुद्धि है इसका अनुमान लगा सकते हैं। वैसे ही अपना अहंकार दो होते हैं, एक होता है सच्चा अभिमान, सच्चा अहंकार, ट्रू ईगो, रियल ईगो। एक होता है मिथ्या अभिमान, मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार। जो हम नहीं है वो समझना, उसे क्या कहते हैं? फॉल्स ईगो। जो हम हैं वो समझना क्या है? सच्चा अभिमान। तो बच्चों, हम जो है अपनी पहचान जो है समझिए, अब हम सभी की एक ही न बदलने वाली, ना कभी नष्ट होने वाली अपनी पहचान है। वो है कि हम सभी सेवक हैं। क्या है अपनी पहचान? हम सभी सेवक हैं। तभी तो बोलते हैं गो टू सर्व। आपने ये भी सुना है कि सबका मालिक, क्या सुना आपने? सबका मालिक वो भगवान है, जिनको हमने प्रार्थना किया। क्या किया? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कर लो, हम चले नेक रास्ते। देखो, हम बार बार कितनी भूल करते हैं, बहुत भूल करते हैं, हम गलतियाँ करते हैं, क्योंकि हमें शक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। इसलिए भगवान से मांगना चाहिए। तो बच्चों, हम सबके जो दुनिया के जो मालिक हैं, स्वामी हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, तभी हम क्या बनते हैं? सेवक बनते हैं। हम सभी सेवक हैं, भगवान के भी हैं, सबके भी हैं। तो इससे अपना जो पहचान है वो शुद्ध बनता है, वो सच्चा बनता है कि हम सभी सेवक हैं। झूठा अभिमान क्या है? झूठा अहंकार वो ये होता है कि हम मालिक बन सकते हैं, हम मालिक है, ये समझना तो झूठा है। तो बच्चों, लास्ट पॉइंट 1 मिनट जो हमने बताया कि कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन पावर सप्लाई के बिना वो सिस्टम चालू होने वाला नहीं है। वैसे ही अपना लाइफ सिस्टम केवल बॉडी से नहीं है, बॉडी उसका एक भाग है, फिजिकल बॉडी एक उसका भाग है, हार्डवेयर। मन बुद्धि अहंकार, ये जो हमने कहा सॉफ्टवेयर तुलना की है, ये हम नहीं है, ये अपना सॉफ्टवेयर है, ये अपनी शक्ति है। हम जो है इस लाइफ में या इस जीवन में वो है आत्मा, जिसके बिना ये जीवन नहीं हो सकता। तभी तो कहते हैं जब कोई व्यक्ति का डेथ होता है, जब किसी व्यक्ति का डेथ होता है, क्या कहते हैं? दादाजी हमें छोड़ के चले गए, दादी जी हमें छोड़ के चली गई, जबकि उनकी बॉडी वहाँ सामने होती है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? दादाजी हमको छोड़ के चले गए। तो बच्चों, मुझे पूछना है, यदि आपको बुद्धि समझने की समझ सकते हैं, बोल सकते हैं कि कौन चला गया? आत्मा चला गया, जो दिखता नहीं। जैसे पावर सप्लाई भी दिखता नहीं, पावर सप्लाई जो बहती है, जो होता है, फ्लो होता है, वो दिखता नहीं। वैसे ही आत्मा भी जो है भले दिखता नहीं होगा,
लेकिन उसका लक्षण दिखता है। यदि किसी व्यक्ति में चेतना है, किसी व्यक्ति में कॉन्शियसनेस है तो आत्मा है, यदि कॉन्शियसनेस नहीं है तो आत्मा नहीं होती। तो बच्चों बहुत धन्यवाद। हमें यही बोलना था कि हमें अपने जीवन को समझना है। अपना जीवन बॉडी से नहीं है, मन बुद्धि से नहीं है, अपना जीवन आत्मा से है, जो भगवान का अंश है। ये समझकर अपने जीवन को महान बनाना है। बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। देखिए, कुछ लोगों के आपने नाम सुने हैं, उनका जो माता पिता नाम देते और बाद में उनके कर्मों से उनको एक अलग नाम मिलता है। वो दो नाम आपके बड़े भाई के हैं। जो उनको घर से नाम मिला वो उनका नाम था जगदीश शुक्ला देशमुख, लेकिन उनके कर्मों से उन्हें जो नाम प्राप्त हुआ वो नाम श्री जगन्नाथ यात्रा दास। आप देखेंगे जिन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में तालियां बजाने की जरूरत नहीं होती, इंस्पिरेशन को आप समझिए कि उसका इंस्पिरेशन अपने आप में कितना बड़ा है। देखिए, आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं, उन्होंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की, 12th में भी अच्छी रैंक, 8 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने यूनिवर्सिटी वहाँ काम किया। इसके साथ एस्कॉन जो मंदिर है इंटरनेशनल लेवल का है, कभी आपको देखने को मिले तो उसकी भव्यता देखने नहीं बनती है, इतना ऊंचे लेवल का मंदिर है। आप लोगों को जो वो मैसेज देना चाहते थे, ब्लेसिंग देना चाहते थे एज ब्रदर, आप अपनी लाइफ में वो सब पाए जो आप चाहते थे। ये ब्लेसिंग देने के लिए वो अलग-अलग नौकरी में अपना टाइम दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे आपके कि आप भी उनकी तरह बन जाइए, बल्कि उनका मैसेज ये है कि आप जो उनके छोटे भाई बहन हैं वो अपनी लाइफ में वो सारी चीजें पा सकें जो जिसके आप लोग हकदार हैं। सुबह से लेकर रात तक आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं, वो जरूर रंग लाएगी और लाती है। कहीं भी आप जाएंगे फिर उसके बाद आप 100% सक्सेस होंगे और सक्सेस हो यही हम सकती है। आप लोग आप लाइफ से अपने घर के लिए जाएंगे।